कहानी शुरू होती है एक बंगले से, जिसे बहुत सारे पुलिस और न्यूज़ रिपोर्टर घेर के खड़े होते हैं। ये बंगला है अर्टेमिस का, जिसे सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा चोर घोषित किया है। अर्टेमिस उन्हें यहाँ नहीं मिलता है। तभी रिपोर्टर्स की नज़र जाती है दूसरी तरफ, जहाँ पुलिस एक चोर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस चोर को पुलिस वाले समुद्र के बीच में खुफिया जगह ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। इस चोर का नाम मल्च है, जिसे पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। मल्च पुलिस को बताता है कि वो गलत बंदे को ढूंढ रहे हैं। दरअसल उन्हें जिसे ढूंढना चाहिए उसका नाम भी अर्टेमिस है, जो उस अर्टेमिस का बेटा है। अब कहानी अर्टेमिस को दिखाती है। वह एक जीनियस है, वह चेस में मास्टर है और उसने कई सारे साइंस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है और ढेरों प्राइज भी जीता है। वह स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है वह अपने टीचर्स से ज़्यादा काबिल है, जो कि सच भी है। वह अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है और अपने टीचर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अर्टेमिस अपने पिता से बहुत प्यार करता है। आज अर्टेमिस स्कूल से खुश होकर घर लौट रहा है और अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहा है। लेकिन जब वो घर लौटता है, उसके पिता कहते हैं कि उन्हें बिजनेस के सिलसिले में ट्रिप पर जाना है। अर्टेमिस उदास हो जाता है। तब उसके पिता कहते हैं कि कुछ ही दिनों में अब उनका काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अर्टेमिस मान जाता है। अब उसके पिता अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्रिप के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह एक जोरदार चीख से अर्टेमिस की नींद खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि उसका बॉडीगार्ड डोमो वही फोन पर किसी से बात कर रहा है और वह बहुत घबराया हुआ है। अर्टेमिस नजरअंदाज करता है और किचन में नाश्ता लेने चला जाता है। अर्टेमिस का ध्यान टीवी पर चल रहे न्यूज पर जाता है, जिसमें उसके पिता के बारे में बताया जा रहा था कि अर्टेमिस फाउल कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक चोर है और सरकार ने उसे दुनिया का सबसे शातिर चोर घोषित किया है। पुलिस हर तरफ उसे ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उस पर इल्जाम है कि उसने दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम से कई सारे अमूल्य एंटिक्स की चोरी की है। यह खबर सुनकर अर्टेमिस घबरा जाता है। वह घर से बाहर निकलकर अपने पिता को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे संभालता है और कहता है कि उसके लोग अर्टेमिस के पिता को ढूंढ रहे हैं। तभी अर्टेमिस के घर का फोन बजता है। वो दौड़कर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आवाज आती है। सामने वाला आदमी कहता है कि उसने अर्टेमिस के पिता को कैद किया है। अगर अर्टेमिस उसे अपोलो दे दे तो वो उसके पिता को छोड़ देंगे। अर्टेमिस पूछता है कि अपोलो क्या है। दूसरी तरफ से आदमी कहता है कि मैंने सुना है तुम एक जीनियस हो, क्यों ना तुम खुद ही पता लगा लो। यह सुनकर अर्टेमिस अपने बॉडीगार्ड डोमोवे से पूछता है कि अपोलो क्या है। फिर डोमोवे अर्टेमिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अर्टेमिस डोमोवे के पीछे चला जाता है। फिर डोमोवे अर्टेमिस को एक सीक्रेट तहखाना दिखाता है। तहखाने में अर्टेमिस को डोमोवे बताता है कि ये तुम्हारे पुरखों के द्वारा संजोई गई चीजें हैं। इसे संभालने में तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की हर चीज किसी न किसी खास काम के लिए है। मैं तुम्हारे पिता के साथ वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी कभी अपोलो के बारे में नहीं सुना। अर्टेमिस के पिता ने उसके लिए जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा, यही सोचने लगा। फिर उसे याद आया कि उसके पिता उसे रोज सोते समय कविता सुनाते थे। अब वो कविता को तोड़ मरोड़ कर सोचने लगा और उसी की मदद से अर्टेमिस को एक डायरी मिलता है। उसी डायरी के आखिरी पन्नों पर अर्टेमिस के पिता ने उस इंसान के बारे में लिखा था जिसे अपोलो के बारे में पता है। अर्टेमिस को याद आता है कि उसके पिता उसे अक्सर एल्फ और जादुई दुनिया की कहानियां सुनाया करते थे। डायरी पढ़ने के बाद अर्टेमिस को यकीन हो जाता है कि ये दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। इंसानों की पहुंच से काफी दूर ये जगह रिफ्यूजी सिटी के नाम से जाना जाता है। ये जगह इन एल्फ्स का घर है। अब कहानी शिफ्ट होती है एल्फ्स की दुनिया में, जहां हमें कैप्टन हॉली को दिखाया जाता है, जो एक मीटिंग अटेंड करने जा रही थी। मीटिंग में जाते हुए स्क्रीन पर चल रही न्यूज को हॉली देखती है, जिसमें बताया जा रहा था अपोलो के बारे में कि उनकी दुनिया के लिए अपोलो कितना जरूरी है। जाते हुए हॉली को रास्ते में मल्च मिलता है। मल्च एक चोर है। उसे चोरी के इल्जाम में जेल ले जाया जा रहा था। मल्च हॉली से कहता है कि वो उसकी सजा कम करवा दे। मल्च हॉली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर हॉली उसके साथ मिल जाए तो वो दोनों धमाल मचा सकते हैं। हॉली की जादुई ताकत और मल्च की चोरी करने की कला से हॉली मल्च की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। कहानी फिर हमें रिफ्यूजी सिटी की एक काल कोठरी पर ले जाती है, जहां एक ब्रायन नाम का कैदी है। ब्रायन को काल कोठरी से एक आदमी आजाद करा देता है। ये वही आदमी है जिसने अर्टेमिस के पिता को कैद कर रखा है। बदले में वह आदमी ब्रायन से कहता है कि वो सिर्फ अब उसके लिए काम करेगा, उसी की बात मानेगा। दरअसल उस रहस्यमयी आदमी को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो एल्फ्स की दुनिया में घुल मिल सके, घुसपैठ कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन हॉली मीटिंग में पहुंच चुकी है। कमांडर रूट सबको बताती है अभी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपोलो को ढूंढना है, उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। कमांडर रूट कहती है कि अपोलो को ढूंढने के क्रम में उनकी पहचान भी किसी इंसान के सामने रिवील ना हो, नहीं तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। मीटिंग के खत्म होते ही हॉली कमांडर रूट के पास जाती है और कहती है कि उसके पिता के नए ठिकाने का एक सुराग मिला है। कमांडर रूट कहती है कि अभी के लिए अपोलो को ढूंढने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है उनके लिए। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में हमें डोमोवे को दिखाया जाता है, जिसने अर्टेमिस के पिता को ढूंढने के लिए अपनी भतीजी जूलियट से मदद मांगी है। जूलियट एक कम उम्र की लड़की है, लेकिन इंसानों को ट्रैक करने में माहिर है। अर्टेमिस अपने पिता को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जूलियट अर्टेमिस के पास जाती है और कहती है कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अर्टेमिस जूलियट से कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, उसे एल्फ्स की मदद लेनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एल्फ्स इंसानों की मदद नहीं करेंगे। रिफ्यूजी सेंटर के कंट्रोल रूम में कमांडर रूट हॉली के साथ आती है। कमांडर रूट कहती है कि उनका एक कैदी भागकर इंसानों की दुनिया में चला गया है। क्योंकि उनके सारे सैनिक अपोलो को ढूंढने में व्यस्त हैं, इसलिए उस कैदी को पकड़ने के लिए कमांडर रूट हॉली को असाइन करती है। हॉली को उसी कंट्रोल रूम से इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाता है, जहां वो कैदी भागा है। वो कैदी दरअसल एक राक्षस था। हॉली देखती है कि राक्षस जो भागा था एक लड़की को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है और जैसे ही वो उस लड़की को खाने लगता है, हॉली उड़ते हुए राक्षस को एक पंच मारती है। गुस्से में राक्षस उस लड़की को दूर फेंक देता है। वो लड़की जैसे ही जमीन पर गिरने वाली होती है, हॉली
हॉली उसे बचा लेती है। अब उस राक्षस और हॉली की लड़ाई होती है। राक्षस हॉली को पकड़ लेता है। हॉली की मदद करने के लिए कमांडर रूट एक कैप्सूल भेजती है जिसमें बहुत से सैनिक होते हैं। कैप्सूल के आते ही इंसानों के लिए टाइम रुक जाता है। इसी बीच सैनिक वहां मौजूद लोग जिन्होंने हॉली और उस भयानक राक्षस को देखा था उनकी मेमोरी को मिटा देते हैं। उस राक्षस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हॉली अपने पिता को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। कमांडर रूट उसे रोकती है। फिर भी कमांडर रूट की धमकियों के बावजूद वो वहां से भाग जाती है। फिर हमें अर्टेमिस को दिखाया जाता है जो अपने पिता की डायरी पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि उस रहस्यमयी आदमी का नाम ओपेल है। दोनों वही हॉली को उड़ते हुए देखता है और उसे अपनी बंदूक से गोली मारकर गिरा देता है। कंट्रोल रूम में हॉली का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। कमांडर रूट अपने सैनिकों को आदेश देती हैं हॉली को बचाने के लिए। जब हॉली को होश आता है वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है। उसके सामने अर्टेमिस खड़ा होता है। वो बहुत गुस्सा होती है और अर्टेमिस को अपने जादू से वश में करने की कोशिश करती है। अर्टेमिस इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने एक स्पेशल चश्मा लगाया होता है जिससे हॉली का जादू उस पर काम नहीं करता। हॉली कहती है कि उसे पकड़कर अर्टेमिस ने बहुत बड़ी गलती की है। अर्टेमिस हॉली से कहता है कि मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करो। हॉली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरे लोग आते ही होंगे मुझे छुड़ाने के लिए। अर्टेमिस कहता है मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम्हारे लोग आए, और वहां से चला जाता है। अचानक अर्टेमिस के घर के आसपास का माहौल बदलने लगता है। अर्टेमिस समझ जाता है कि हॉली को छुड़ाने उसके लोग आ रहे हैं। जब हॉली बेहोश थी उसी वक्त अर्टेमिस ने हॉली के सारे हथियार अपने पास निकाल कर रख लिए थे। आज अर्टेमिस लड़ाई के लिए अपना स्पेशल सूट पहनने का डिसाइड करता है। अर्टेमिस और डोमोवई अब हॉली के हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार हैं। तभी रिफ्यूजी सेना के आते ही टाइम फ्रीज हो जाता है। एल्फ्स की सेना उन्हें देखते ही उन पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों को हराना उतना आसान नहीं था जितना एल्फ्स ने सोचा था। वो दोनों एक एक कर एल्फ्स को हराने लगते हैं। अर्टेमिस एक एल्फ्स का गिरा हुआ हेलमेट उठाकर पहन लेता है और कमांडर रूट से कहता है कि अगर हॉली को जिंदा देखना चाहती हो तो अंदर आकर मुझसे बात करो। और कोई रास्ता ना देख कमांडर रूट को अर्टेमिस की बात माननी पड़ती है। कमांडर रूट अंदर आती है। अर्टेमिस रूट से कहता है अगर हॉली को जिंदा देखना चाहती हो तो अकुलो को मेरे हवाले कर दो। रूट कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम लोग कब तक लड़ लोगे? हमारी सेना बहुत बड़ी है और इस बार हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। अर्टेमिस कहता है कि अगर अब हमला हुआ तो मैं दुनिया के सामने एल्फ्स का राज खोल दूंगा। अर्टेमिस एल्फ्स को अपना फैसला बदलने के लिए 15 मिनट का वक्त देता है। अब रूट वहां से चली जाती है। कोई और रास्ता ना देख रूट मल्च को आजाद कर देती है और उसे जंग के मैदान में बुला लेती है। इसी बीच अर्टेमिस हॉली से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है। अब हॉली उसकी भावनाओं को समझती है क्योंकि हॉली के पिता पर भी कुछ इसी तरह के इल्जाम लगे थे। अब हॉली अर्टेमिस की मदद करना चाहती है। अर्टेमिस भी भरोसा दिखाते हुए अपना चश्मा निकाल देता है। अर्टेमिस अपने पिता की डायरी दिखाते हुए कहता है कि उसके पिता ने अपोलो की रक्षा करने वाले गार्ड का नाम बीचवुड बताया है। हॉली चौंक जाती है क्योंकि बीचवुड उसके पिता का नाम है। हॉली के पिता जानते थे कि अपोलो कितना खतरनाक है, इसलिए उसके पिता ने अपोलो को कहीं छुपा दिया था, जिससे लोगों ने उसके पिता बीचवुड को चोर समझा और उस पर राजद्रोह का इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ मल्च को युद्ध के मैदान में बुलाया जाता है। रूट मल्च से कहती है अगर वो एक सुरंग खोदकर हॉली को ले आता है तो उसकी सजा बहुत कम कर दी जाएगी। मल्च बहुत खुश हो जाता है। वो जल्द ही बंगले के बाहर पहुंच जाता है और अपने मुंह को बहुत बड़ा कर लेता है। सुरंग खोदते हुए वो महल के अंदर जा पहुंचता है जिसे डोनोवई देख लेता है। लेकिन चोर तो चोर ही होता है। वो हॉली की मदद करने से पहले एक सेल्फ देखता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। डोनोवई यह सब देखकर अर्टेमिस को बताता है। अर्टेमिस कहता है उसे सेफ खोलने दो, शायद अंदर की कोई चीज उसके काम आ जाए। अर्टेमिस हॉली के पास जाता है, उसे अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है। इधर मल्च वो सेफ खोल लेता है और अंदर वो चीज होती है जिसके पीछे सब लोग लगे हुए थे, अकुलो। सभी लोगों की आंखें फटी रह जाती है। तभी अर्टेमिस भी हॉली के साथ वहां पहुंचता है। हॉली अर्टेमिस को समझाती है कि वो अकुलो का इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकता, इसकी जादुई शक्तियां उसकी जान ले सकती है। मल्च चुपके से सारी बातें कमांडर रूट को बता देता है और किसी तरह ये बातें ओपेल को भी पता चल जाती हैं। वह अपना आदमी एल्फ के वेश में वहां भेजता है जिसका नाम ब्रायन है। ब्रायन कमांडर रूट से कहता है कि उसने छोटे से मिशन को खींचकर बहुत बड़ा बना दिया है, जिस वजह से मिनिस्टर्स ने अब ये मिशन उसे सौंप दिया है। अब गद्दार ब्रायन मिशन अपने हाथों में ले लेता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से कमांडर रूट को खबर आती है कि टाइम को फ्रीज करने वाला डोम खराब हो रहा है और किसी भी समय डोम बंद हो सकता है। ब्रायन एक भयानक राक्षस अपने साथ लाया है बंगला पर हमला करने के लिए। ब्रायन अपने सैनिकों को कहता है हॉली को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मर भी जाती है तो कोई बात नहीं क्योंकि वह गद्दार की बेटी है। ब्रायन कहता है महल के अंदर जादू का इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। ब्रायन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि राक्षस को महल के अंदर भेज दिया जाए। सैनिक राक्षस को एक मशीन की मदद से अंदर फेंक देते हैं। महल के अंदर किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। अफरा तफरी मच जाती है। राक्षस हर तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है। डोमोवई राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए घर के अंदर इधर उधर भागने लगा। इसी भागादौड़ी में हॉली एक झूमर में फंस जाती है। मल्च हॉली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी झूमर पर ही लटक जाता है। अर्टेमिस अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है और हॉली के नीचे सोफा और टेबल लगा देता है। तभी राक्षस वहां आता है और सामान फेंकने लगता है। सामान के साथ डोमोवई भी दूर जा गिरता है। उसे काफी चोट आती है। मल्च झूमर पर से राक्षस की पीठ पर गिर जाता है। राक्षस उसे उठाकर दूर फेंक देता है। मल्च अपोलो को बचाने के लिए उसे निगल जाता है। मल्च सबको दूसरी मंजिल के बालकनी में बुलाता है। सब उसी तरह भागते हैं। राक्षस भी वहां पहुंच जाता है। हॉली भी अपने आप को किसी तरह आजाद करवाती है। अब अर्टेमिस अपने जादुई बंदूक से राक्षस पर हमला करता है लेकिन बंदूक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अर्टेमिस अपने बंदूक को लेने नीचे जाता है। डोमोवई देखता है कि झूमर अर्टेमिस पर गिरने वाला है। वो दौड़कर अर्टेमिस को
को बचाने जाता है। डोमोवोई अर्टेमिस को तो बचा लेता है, लेकिन राक्षस दूसरी मंजिल से डोमोवोई के ऊपर गिर जाता है। अर्टेमिस अपने दोस्त डोमोवोई को बचाना चाहता है। उधर समय को रोकने वाला डोम अब बुरी तरह से टूट रहा है, जिस वजह से एल्फ सेना को काफी नुकसान हो रहा है। अर्टेमिस हॉली से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके डोमोवोई को बचाने के लिए कहता है। हॉली कहती है कि वो जरूर मदद करती, लेकिन उसकी जादुई शक्तियां अभी ब्लॉक कर दी गई हैं। अब एलेवन सेना का कमांडर कहता है राक्षस को महल के अंदर गया हुआ काफी समय हो चुका है, जिसे मरना था वो मर चुका होगा, और हॉली की जादुई शक्तियां वापस लौटा दी जाती है। जैसे ही हॉली को एहसास होता है कि उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं, वो बिना देर किए डोमोवोई की जान बचा लेती है। अब एलेवन सेना पीछे हट रही है क्योंकि डोम पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही खतरे का एहसास अर्टेमिस को होता है, डोमोवोई और जूलियट घर के अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन मल्च और हॉली घर के बाहर जाते हैं ताकि लोगों की मदद कर सके। एक मछुआरे को बचाने के बाद हॉली खुद एक पानी की बवंडर में फंस जाती है। हॉली किसी तरह से खुद को बचाती है। मल्च खुद को बचाने के लिए एक सुरंग खोदकर उसमें छुप जाता है। अब डोम पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिससे आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। हॉली को वापस रिफ्यूजी सिटी आने का आदेश मिलता है। हॉली आदेश मानने से मना कर देती है और महल के अंदर अर्टेमिस के पास चली जाती है। हॉली अपने पिता की खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहती है। अब उन लोगों के पास अपोलो है। सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। अब हॉली अपोलो का इस्तेमाल करके अर्टेमिस के पिता को बचाने की कोशिश करती है। अब ओपेल अर्टेमिस को कहता है कि मेरे पास अभी तक अपोलो नहीं पहुंचा, तुम अपने मिशन में फेल हो गए, अब मैं तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगा। हॉली पूरी कोशिश कर रही है वो अपोलो की मदद से अर्टेमिस को वापस ले आए, लेकिन इससे पहले ओपेल अर्टेमिस के पिता को मार देता है। अर्टेमिस पागलों की तरह अपने घर में इधर उधर भागने लगता है। हॉली को भी अफसोस हो रहा है कि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाई, लेकिन तभी एक कमरे से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अर्टेमिस दौड़कर उस कमरे में गया जहां से रोशनी आ रही थी। अर्टेमिस देखता है कि उसके पिता वापस आ चुके हैं। वो दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ ओपेल गुस्से से चिल्ला रहा होता है। अर्टेमिस के पिता हॉली से मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पिता और मैं मिलकर काम किया करते थे, वे कोई गद्दार नहीं थे। फिर अर्टेमिस के पिता ने हॉली को ओपेल के गुनाहों के बारे में बताया और एक लिस्ट दी और कहा कि तुम्हारे पिता ये तुम्हें देना चाहते थे। दोबारा अपने बॉस से मिलकर डोमोवोई भी काफी खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। हॉली अर्टेमिस से मिलकर वापस रिफ्यूजी सिटी चली जाती है। वापस जाकर हॉली अपने कमांडर को सब कुछ बताती है और अपने पिता की खोई हुई इज्जत वापस लौटाती है। हॉली को प्रमोट भी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अर्टेमिस ओपेल को फोन करता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, और अपने पिता के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं चला जाता है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।